इसलिए देखिए, मैं जब बोलता हूँ, मैं हिंदी में बोलता हूँ मैक्सिमम चीजें, बीच बीच में इंग्लिश का भी यूज करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं आप लोग को इंग्लिश सुनाना चाहता हूँ, मैं आप लोग को इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना इंग्लिश और हिंदी सुनते रहेंगे साथ साथ, उतना ज्यादा आपको अपनापन बढ़ता जाएगा उसके साथ में। और आगे जब आगे की क्लास में जब तैयारी कर रहे होगे इंजीनियरिंग की, उस समय में तो बहुत सारी किताब जो होती है इंग्लिश में मिलती है, तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, आपकी तैयारी भी होती रहेगी, है ना। चलिए, यस आलोक, यू हैड रेज्ड हैंड। आप क्या सवाल था आपका, पूछिए। मैंने नहीं सर, सुमंत ने किया है। सुमन ने भी किया, आपने पहले हाथ खड़ा किया, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आता हूँ आपके पास। ओके सुमंत भैया, बोलिए बेटा। सुमंत, आपका सवाल था गुड कुछ? मॉर्निंग सर। गुड गुड इवनिंग बेटा। आपका कुछ सवाल था तो क्लास पूछ शुरू डालिए। करें? हाँ, नहीं, नहीं क्लास। नहीं तो क्लास शुरू करते हैं अभी। आज मैंने जैसे कहा कि आज कुछ नए बच्चे आए हैं, तो इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा क्लास लेट से, मतलब आई वाज जस्ट गिविंग देम बैकग्राउंड कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ताकि उनको भी एक आइडिया हो, है ना। चलिए, तो आप हाथ नीचे कर लीजिए एंड लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। और आदर्श नगर के बच्चों को, आप लोग अगर मैं कुछ बोलूं जो लगे कि नहीं समझ में आया, तो हाथ खड़ा करके पूछ लीजिएगा, है ना। आप लोगों को थोड़ा लगेगा, 2-4 वीक का टाइम लगेगा, फिर आप लोग की स्पीड मेरी स्पीड मैच कर जाएगी, है ना। ओके, तो चलिए फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और उसके बाद बताइए आप लोग को इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। ओके, व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, यस सर। बढ़िया। तो आज मैं जानबूझ के थोड़ा हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा करूंगा, कुछ नए बच्चे हैं, उनको उनको डर नहीं लगे मेरे से, है ना। चलिए, तो हम लोग अभी कर रहे हैं क्लास 9, ठीक है। इसका हम लोग साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, और उसका ये है हमारा चैप्टर 7। तो हम लोग इस क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की पढ़ाई करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग के लिए की तैयारी के लिए लगता है, राइट। तो हम लोग अभी चैप्टर 7 पे, हमने चैप्टर 1 to 4 किया था, फिर 5-6 को स्किप कर दिया क्योंकि वो बायोलॉजी का था, और बायोलॉजी में मैं क्या ही पढ़ा पाऊंगा आप लोग को। तो मैं आ गया चैप्टर 7 पे। ये चैप्टर 7 जो है, दिस इज कॉल्ड मोशन। मोशन को अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं गति, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा हो मेरे ट्रांसलेशन के ऊपर, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, गूगल भी इसे सारी जानकारी देता है ना। तो इस चैप्टर का नाम है मोशन। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ाई की है वो ये था कि भाई मोशन क्या होता है, गति क्या होती है, उसको जस्ट एक हाई लेवल पे समझा। तो सभी बच्चों के लिए जो लोग आज पहली बार ज्वाइन किए हैं, उनकी जस्ट जानकारी के लिए कि भाई मोशन क्या होता है। जब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित होती है या मूव करती है, तो उसको बोलते हैं मोशन। ये एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग अपने डेली रूटीन में, आप लोग किसी और रूम में थे, वहां से इस क्लासरूम में आए, दैट हैपेंड बिकॉज ये एक मोशन था, वहां पे एक गति थी, एक मूवमेंट हुआ। जब आपका एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर जाते हो जब, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज दैट इज व्हाट लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपका स्थान परिवर्तन जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह होता है, उस प्रक्रिया में देखें एक मोशन इन्वॉल्व होता है। तो आप बोलेंगे कि जो पंखा चल रहा है, छत पे लगा हुआ है, उसमें तो मोशन नहीं, क्योंकि पंखा तो मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है। तो वो भी एक प्रकार का मोशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन, या वृत्तीय गति हिंदी में शायद से, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे मैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करूंगा, अगर हो सकता है ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो। अगर आप लोग को जानकारी हो कि मैंने गलत किया ट्रांसलेशन, तो मुझे रोक लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर गूगल का सहायता लेकर के देख लेंगे। तो हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जो मोशन होता है या गति होती है, वो स्ट्रेट लाइन में हो सकती है, इस तरह से हो सकती है। रोड पे हम लोग चलते हैं, मुड़ते हुए कहीं पे सीधा, कहीं पे टर्न, इस तरह से हो सकती है। और हम लोगों ने जो बात किया था, वृत्तीय गति हो सकती है, जैसे पंखा का घूमना, चक्के का घूमना, या आप लोग घर घर में जो भी सामान होता है, मतलब
चाहे कोई भी मोटर जो होता है, पानी चलाने वाला मोटर होता है, उसमें जो मशीन घूम रही है, वो सभी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति उसको बोलेंगे। उसी तरह से आप देखेंगे, मान लिया जाए जैसे कि कोई जो है दिल्ली से लखनऊ गया, ठीक है, ये दिल्ली है, देखिए दिल्ली है, और ये मान लिया जाए लखनऊ है। यहाँ से आप चले गाड़ी में, ये जो बस थी यहाँ से चली और यहाँ तक गई, मान लिया जाए ये दूरी थी 500 किलोमीटर। हम अगर बस की गति अगर मान लिया जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप बोलोगे कि भाई लगभग 8 घंटे में बस पहुंच जाएगी। तो कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ओके, ऑलराइट। तो लेकिन कभी भी ये ऐसा होता नहीं है, मतलब 8 घंटे में बस पहुंचती नहीं है, बस को हमेशा 10 से 12 घंटा लग जाता है। क्यों? क्योंकि गति जो है एक समान नहीं होती है। कुछ जगह पे सड़क खाली मिली, भीड़ कम थी, बस जो है 60 की स्पीड पे चला गया। गुड गुड इवनिंग बेटा। कुछ जगह पे फिर भीड़ मिल गई, तो यहाँ पे 35 की स्पीड हो गई। फिर जो है यहाँ पे गड्ढे थे बहुत सारे, तो 20 की स्पीड हो गई। फिर से रोड खाली मिला, तो ड्राइवर ने थोड़ा भगाया गाड़ी को, 80 की स्पीड से चला। तो ये जो मोशन है, ये जो स्पीड है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे बदलती रही स्पीड, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे हिंदी में? नॉन यूनिफॉर्म है वर्दी नहीं, नॉन यूनिफॉर्म को असमान। असमान, हाँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग की हालत भी यही होने वाली है जैसी मेरी हालत है अभी। जब 9th 10th में पढ़ाई कर रहे थे तब हिंदी में पढ़ाई कर लिया था, लेकिन बाद में जब इंजीनियरिंग की तैयारी करते वक्त जब स्विच करना पड़ा, तो उसके बाद लगा चलो वो भी आसानी है, तो उस पर ही सेटल हो गए हम लोग, है ना। जैसे आप लोग विद्यालय नहीं बोलते, स्कूल बोलते हो, है ना। तो वैसे ये थोड़ी आसान हो जाती है, बस उतना ही यूज की वजह से। चलिए, तो कमिंग बैक टू दिस वन, तो यहाँ पे जो आपने देखा कि गति जो है बदलती रही, तो इसको बोलते हैं असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऐसा होता कि आप एक ट्रेन में जा रहे होते और ट्रेन की पटरी पर तो भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो मान लिया जाए दिल्ली से लखनऊ अगर जाते हैं, नॉन स्टॉप ट्रेन अगर थी, अगर 60 के स्पीड पे चली, तभी आप बोल सकते थे कि भाई 8 घंटे में लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाएगी, ये 500 किलोमीटर की दूरी। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सब जानकारी के लिए, रिलेट करने के लिए, क्योंकि ये सब टर्म्स जो है आप यूज करोगे, आप देखोगे, तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा, तो उसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। एक छोटा सा सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि जस्ट जानने के लिए पूछ रहा हूँ आप लोग को, अगर मतलब खास करके नए बच्चों से, कि मान लिया जाए कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यहाँ से यहाँ की दूरी 1000 किलोमीटर है, अगर मान लिया जाए, ठीक है। अगर गाड़ी जो है चलती है, मान लिया जाए 60 के स्पीड पे, 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है ये। तो उस गाड़ी को पॉइंट ए से पॉइंट बी, जो जिसके बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा? आप लोग जानते हैं इस चीज को कैसे कर सकते हैं? हम अजूमिंग की हर कोई जानता है, अंकित, सुप्रिया, आदर्श नगर के बच्चे, आप लोग सबको पता है, राइट? आलोक, सबको ही। तो चलिए मैं मतलब मैं ही कर डालता हूँ, सो दैट वी कैन गो लिटिल फास्ट। मैंने कहा सवाल ये था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ये दूरी तय करनी है, इसके बीच की दूरी है 1000 किलोमीटर, और जिस गाड़ी से जा रहे हैं उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसको कितना टाइम लगेगा, तो भाई ठीक है ना, 60 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लगता है, ये स्पीड है इसकी। 120 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटा लगेगा। या ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये हमको स्पीड पता चल गया 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर,
2 घंटे में 60 गुना 2 120 किलोमीटर। तो ये हिसाब किताब है। तो इसको हम अगर हमसे इतना झंझट में नहीं पड़ना, एक एक करके करना होगा, तो सिंपल मैथ होता है कि भाई दिस इज द डिस्टेंस या दूरी एंड दिस इज द स्पीड, टाइम टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस विथ अ गिवन स्पीड। मतलब इस दूरी को तय करने के लिए इस स्पीड से जो समय लगेगा वो होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस है आपका 1000 और ये आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हो गया 60/100,000/60 कर देंगे तो ऐसे आपको। तो कितना टाइम लगेगा अगर ये करना हो, तो आप बोलेंगे भाई 1000 की दूरी तय करनी है और स्पीड हमारा 60 किलोमीटर। तो दूरी का ध्यान रखना है कि ये 60,000 किलोमीटर है और ये दिस मेनी किलोमीटर पर आवर। आपको ध्यान रखना है कि यूनिट सेम हो। अगर ये दूरी अगर किलोमीटर के बदले अगर मीटर हो और ये आपका स्पीड अलग हो, ये सॉरी स्पीड में जो यूनिट है डिस्टेंस का ये अलग हो, तो आपको वो मैच करना पड़ेगा। उसके बाद करेंगे, ठीक है। अभी मान के चलेंगे कि ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर में है। तो हो जाए भाई कि 1000/60 करेंगे। अभी एक और चीज जो आप लोग नोटिस किए भी होंगे, लेकिन तो थोड़ा जोर डालता हूँ उस चीज पे। मान लिया जाए मैंने कहा फॉर्मूला टाइम टेकन टू ट्रैवल, मतलब कोई दूरी तय करने के लिए लिया गया समय इज डिस्टेंस, मतलब दूरी डिवाइड बाय स्पीड, यानी कि गति। तो अभी मैंने कहा था डिस्टेंस था 1000 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे मैं किलोमीटर लिखता हूँ, 1000 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे ये 1000 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये बहुत ही क्या बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में लोग कहेंगे कि बहुत ही साधारण सा फालतू सा चीज आप सर करा रहे हो, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है। देखिए दिखाता हूँ। तो अभी हो गया टाइम इक्वल्स टू जो हमारा फॉर्मूला जो इंफॉर्मेशन था 1000 किलोमीटर। एक काम करते हैं, इसको हम लोग 1000 × किलोमीटर लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा काम थोड़ा आसान रहे। ये है 60 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग इसको 60 × किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, ठीक है। अभी क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये यूनिट या जो माप है उसका अलग अलग हो या कुछ भी हो तो हमको अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए आप लोग जानते होंगे इसमें अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर। तो हम इसको हम लोग 1000 × किलोमीटर, ये जो ये किलोमीटर बाय आवर था तो ये आवर ऊपर चला गया। अभी यहाँ पे हो गया 60 × किलोमीटर। तो मैंने क्या किया, जो आपका यूनिट है ना उसको भी साथ लेके चल रहे हैं हम लोग। नहीं तो क्या होता है कि अगर ध्यान हट गया थोड़ा सा, तो जैसे बोलते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वैसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए सारा यूनिट को हम लोग, हमको क्या था कि टाइम टाइम टेकन टू ट्रैवल, मतलब टाइम टेकन ट्रैवल मतलब लिया गया समय उस दूरी को तय करने के लिए। उसका फॉर्मूला ये है हमारा कि दूरी डिवाइडेड बाय स्पीड। अगर मेरी दूरी कम रहेगी स्पीड ज्यादा रहेगी तो कम टाइम में पहुंच जाएंगे, जो भी जैसे भी। अगर दूरी कम जानी हो तो कम समय कम लगता है, एज सिंपल एज। यहाँ पे वही है कि भाई ये दूरी है 1000 किलोमीटर, तो हम उसको 1000 किलोमीटर 1000 × किलोमीटर रखा है अभी के लिए। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 किलोमीटर 60 × किलोमीटर डिवाइड बाय आवर। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो एच, ये जो आवर था ऊपर चला गया। अब देखिए मैदान साफ है, किलोमीटर और किलोमीटर को काट सकते हैं हम लोग, जो हम लोग करते हैं ना, मतलब उसको जो हम आप लोग खेलते होंगे ये वाला, क्या बोलते हैं उसको, टिक टैक टो बोलते हैं यहाँ पे अंग्रेजी में, हिंदी में जो भी बोलते हैं। तो यही है, हम लोग यहाँ पे काट रहे हैं कि भाई इसका काट ये है, इसका काट जो भी। तो यहाँ पे एक समान चीजों को काट सकते हैं, तो ये किलोमीटर कट गया। तब क्या बच गया, 1000
इंटू आवर डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो अभी जाते हैं 1000 इंटू आवर, आवर मतलब घंटा, डिवाइड बाय 60। तो ये और ये भी कटेगा और 100/6 बन जाएगा आपका 50/3 इंटू आवर, यानी कि 50/3 आवर, यानी कि 50/3 जो भी हो 16.66 जो भी होगा उतना घंटा। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, हमको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। हमको पता है कि भाई समय दिया गया, कितना समय ले रहे हैं, तो दूरी बटे स्पीड, दूरी बटे स्पीड करते हमने क्या किया, सिर्फ एक्स्ट्रा काम क्या किया कि वो तो 1000 किलोमीटर था तो उसको 1000 किलोमीटर रखा। एक्चुअली क्या होता है धोखा, हम लोग अगर मान लिया जाए किसी ने कहा कि आपको कि अगर कहा कि डिस्टेंस है आपका 1000 किलोमीटर और स्पीड है 100 मीटर/आवर, तो यहाँ पे अगर आपने यूनिट का ध्यान नहीं रखा तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप यूनिट को साथ में लेके चलते हो अपने कैलकुलेशन में, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, जो हमने यहाँ पे किया उसके बाद यहाँ पे किया, तो क्या है कि वो आपको दिखेगा कि अच्छा यहाँ पे किलोमीटर है और इधर मीटर में है, तो आपका फंसने का चांस कम रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि एक ओवरसाइट, मतलब थोड़ा सा ध्यान हटा के अच्छा 1000/100 कर दिया, निकल गया 10 आवर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्पीड बहुत कम है, ये केंचुए की स्पीड से चल रहा है 100 मीटर/आवर, मतलब जिससे हम लोग रेंगते हैं ना उस तरह से रेंग के चल रहा है ये कोई छोटा सा जानवर है जो बहुत स्लो चल रहा है, तो उसको लगने वाला है बहुत सारा टाइम। 100 मीटर/आवर चल रहा है, मतलब 10 घंटे में तो वो सिर्फ 1 किलोमीटर चलेगा, जाना है हमको 1000 किलोमीटर, सोचिए कितना लगेगा। लेकिन आपने अगर यूनिट को ध्यान में नहीं रखा तो आपका जवाब आ जाएगा 10 आवर, और ये 10 आवर जो है के बदले एक्चुअली जवाब होना चाहिए था 10 × 1000 आवर्स, सॉरी 100 × 1000 आवर्स, नहीं 10 × 1000, सॉरी 10 में किलोमीटर हो जाएगा तो हाँ 10 × 10,000, तो आपका जवाब होना था इतना, आपने जवाब दिया इतना। तो ये है, बहुत छोटी सी समस्या है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। आर यू गाइस विथ मी सो फार? समझ में आ रहा है अभी तक? यस सर। ओके, आदर्श नगर के बच्चे आप लोग मेरे साथ हो? Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। Yes, sir. हाँ, और देखिए कहीं Yes, पे sir. कुछ, ओके बढ़िया। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कुछ नए बच्चे हैं उनको मेरी स्पीड के साथ में थोड़ा कैचअप करने में टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं बीच में पूछ रहा हूँ। उन लोग से पूछा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाकी लोग से नहीं पूछ रहा हूँ। आप लोग सब मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किए हो तो देन आई नो इट्स इजी फॉर यू टू फॉलो मी। जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मेहनत होगा, तो इसलिए मैं उनको पूछता हूँ, लेकिन अगेन एवरीबॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था कि भाई बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन जो आप लोग जानते हो, और उसमें एक्स्ट्रा केयर क्या करना है, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कहा स्पीड या मोशन, अब आते हैं अगला चीज, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। ये थी स्पीड बाय 60 किलोमीटर/आवर, 80 किलोमीटर/आवर, 20 किलोमीटर/आवर, किस तरफ? इधर, इधर, इस तरफ, इस तरफ, इधर। मतलब दिल्ली से आप कश्मीर की ओर जा रहे हो, कि अरुणाचल प्रदेश जा रहे हो, कि राजस्थान जा रहे हो, कि तमिलनाडु जा रहे हो, वो नहीं पता है। स्पीड के केस में ये नहीं पता है। स्पीड ओनली बताता है कि भाई आप जा रहे हो, इस स्पीड से जा रहे हो, आंख मूंद लिया और चल पड़े, किधर चले किसी को नहीं पता। However, अगर आप वेलोसिटी की बात करते हो, वेग की बात करते हो, तब है उसमें स्पीड के साथ में आपने दिशा डाल दिया, डायरेक्शन डाल दिया। तो जनरली हम आम बोलचाल की भाषा में स्पीड और वेलोसिटी में अंतर नहीं करते हैं कि भाई इसकी वेलोसिटी इतनी है, उतना सोचते नहीं ज्यादा। लेकिन अगर साइंस के हिसाब से आप मान के चलेंगे तो स्पीड यानी गति और वेलोसिटी यानी वेग, इन दोनों में दोनों एक ही चीज है, ओनली डिफरेंस बीइंग
डायरेक्शन या दिशा। ठीक है, सारा कैलकुलेशन एक साथ चलेगा, लेकिन यह ध्यान रखिए कि गति, इसको ऐसा करेंगे, गति प्लस डायरेक्शन बिकम्स वेग, या स्पीड प्लस डायरेक्शन बिकम्स वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग जो भी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं दैट विल बी मोर अराउंड वेलोसिटी। खुद को स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई अगर हम स्पीड बोलते तो थोड़ा डायरेक्शन लेस होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है, लेकिन मैथमेटिकली आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आप इतना मान के चलिए कि वेलोसिटी जो है अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। जैसे कि मान लिया जाए, अगर मैं अपना नाम सिर्फ बोल दूं बीरेंद्र कुमार, तो वो आधा इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बोल रहा हूँ बीरेंद्र कुमार 47 ईयर ओल्ड, अब देखिए सबको मेरा उम्र पता चल गया, हाँ? तो तब जो है वो मेरी पूरी जानकारी है। सेम वे अगर आपसे बोलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, और बोलते या उसको बोलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो आपको पता चलता है कि भाई अच्छा यहां से अगर स्टार्ट हुआ तो इस तरफ की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर बोलता नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर की ओर, यहां से स्टार्ट किया इधर की ओर बात कर रहे हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग अभी वेलोसिटी यूज करेंगे आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है इस क्लास में, बट या बीट वेलोसिटी बीट स्पीड दोनों जो है सेम मोशन का पार्ट है, मूवमेंट का पार्ट है। गति में दिशा नहीं होती है, वेग में दिशा होता है। ठीक है, ऑलराइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब जो है मान लिया जाए आप लोग जब गाड़ी में, कोई बस में, कार में, जीप में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, कहीं पे कोई भी जो व्हीकल में हम बैठते हैं, राइट, शुरू में वो धीरे चल रहा होता है। मान लिया जाए तो गाड़ी रुकी हुई है, तभी हम लोग चढ़ते हैं, तभी तो रुकी होती गाड़ी, राइट। उसके बाद स्पीड बढ़ाते हैं। आप लोगों ने सुना, वो लोग बोलते हैं अरे एक्सेलरेट करो यार, एक्सेलरेट करो। एक्सेलरेटर होता है गाड़ी में, इसका पैडल सा रहता है ड्राइवर के पैर के नीचे, उसको जोर से दबाता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है, बोलते हैं एक्सेलरेट करो। या फिर अगर मोटरसाइकिल की बात करें, उसमें हाथ में रहता है एक्सेलरेटर, बोलते हैं एक्सेलरेट ऐसा। ये आपका मान लिया जाए, मेरा ड्राइंग बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप लोग सब हंसोगे मेरे ऊपर। तो ये देखिए, ये ड्राइवर का ये यहाँ पे हाथ है, हाँ? ये ड्राइवर का ये भी हाथ है, ये ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ मोटर मेरे से। तो ये है, ये मोटरसाइकिल है, यहाँ पे हेडलाइट है। तो ये देखिए, ये देखेंगे दाहिनी दाहिनी ओर में एक रहता है इधर, ऐसे ये इसको घुमाते हैं ऐसे एक्सीलरेट करने के लिए, तो वो होता है, इसको एक्सीलरेटर बोलते हैं। तो चाहे वो बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, सबकी की स्पीड या वेलोसिटी जो है शुरू में कम होती है। कोई तो होता है जो जिसको ड्राइव कर रहा होता है, वो उसको एक्सेलरेट कर रहा होता है, एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेटर दबाता है, एक्सेलरेटर घुमाता है, जो भी करता है उससे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है या वेलोसिटी बढ़ती है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन, या इसको शायद हिंदी में बोलते हैं त्वरण। राइट अंकित, आपने बताया था मुझे त्वरण, मैं भूल गया था, राइट, त्वरित यस हिंदी सर। में। हाँ, तो एक्सेलरेशन जो है ये प्रोसेस है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम लोअर वेलोसिटी टू हायर वेलोसिटी, लोअर टू हायर वेलोसिटी। और मैंने वो गाड़ी वाड़ी का एग्जांपल इसलिए दिया, उतना घटिया सा ड्राइंग इसलिए किया ताकि आप लोग उसको रिलेट कर पाओ। जब जब भी अगली बार आप एक्सीलरेटर सुनोगे तो आप उसको रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये एक्सीलरेटर हवा में नहीं आया, ये हम लोग का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे कम वेलोसिटी से रुकी हुई गाड़ी को तेज करने के लिए, रुकी हुई गाड़ी को चलाने के लिए, या कम स्पीड में चल रही गाड़ी को की स्पीड बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो आगे आते हैं मैथमेटिकल पार्ट पे। मान लिया जाए आपकी शुरू की वेलोसिटी थी u,
आपने एक्सेलरेट किया और उसको कर दिया v। देखिए दो चीजें हैं, या तो गाड़ी रुकी हुई थी, मतलब उसकी स्पीड थी, उसकी उसकी वेलोसिटी थी 0 आवर, 0 माइल और 0 किलोमीटर पर आवर। आपने ड्राइवर को बोला भाई जोर लगाओ, एक्सीलरेट करो, तो उसकी स्पीड बढ़ के हो गई। आप लोग देखते होंगे गाड़ियों के पीछे लिखा होता है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो 0 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर जो होता है, ये इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। ये वेलोसिटी हो गई बढ़ के 40 किलोमीटर पर आवर। झटके में तो होता नहीं है कि अभी 0 कल 40, अभी 0 2 सेकंड में 40, 1 सेकंड में 40, या बिना टाइम लिए 40। तो कुछ समय लगता है, उसको बोलते टाइम। 0 से अगर देखेंगे आप लोग, बहुत सा प्रचार में होता है 0 to 60 किलोमीटर इन 3 सेकेंड्स। मतलब अगर वेलोसिटी इतनी हो, 0 हो, 60 किलोमीटर पर आवर जाने के लिए 3 सेकंड लगेगा सिर्फ, लेकिन लगेगा। चाहे वो 3 सेकंड लगे, 30 सेकंड लगे, 3 घंटे लगे, समय तो लगेगा। तो यही है एक्सीलरेशन का, वही होता है कि भाई u से आप v की हो गए, 0 से बढ़ते बढ़ते कुछ नंबर तक गए, कुछ टाइम लगा। तो एक्सेलरेशन जो था ना, उसको साइंटिस्ट लोग बोला कि भाई इसको चलिए एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि एक्सेलरेशन इज v, मतलब जो बढ़ा हुआ स्पीड है, माइनस बड़ी नई वेलोसिटी वर्सेस शुरू की वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। कितना टाइम लगा। अब इसको देखिए, इसको साइंस या मैथ से मत समझिए, इसको समझिए कि इसको अपनी बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि भाई एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ नई वेलोसिटी क्या हो गई, पुरानी वेलोसिटी क्या थी, और उसको होने में कितना टाइम लगा। अब मान लिया जाए कि 1 सेकंड लगा, मतलब नई वेलोसिटी हो गई आपकी, मान लिया जाए 50 किलोमीटर पर आवर, पुरानी वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए 1 सेकंड में हो जाता है, तो आप बोलेंगे अच्छा यहाँ पे ये देखिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, 50 - 20 30/1। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो अभी आवर स्क्वायर पे मत जाते हैं, हम यूनिट पे मत, यूनिट का टेंशन मत लीजिए, उस पर हम लोग आएंगे बाद में, तो इसको अभी मिटा देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया 30। मान लिया जाए कि अगर आपकी नई वेलोसिटी होती 20, पुरानी थी 10, आपने वही 1 सेकंड लिया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 20 - 10/1 यानी कि 10। तो ये वाला एक्सेलरेशन जो है इस एक्सेलरेशन से ज्यादा है, ये एक्सेलरेशन ज्यादा है। क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पे स्पीड जो है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। फिर से देखते हैं, देखिए मान लिया जाए ये है आपका, ये है ट्रेन, ये है बस, ये है आपका बाइसिकल, साइकिल, ठीक है। ट्रेन को 0 से 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड जाने के लिए लगा, मान लिया जाए 10 सेकेंड्स। एंड अगेन दिस हैज नो प्रैक्टिकल रिलेशन, ओके। ये मैं जस्ट मान के चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतना, चलिए मान लिया जाए इतना हुआ, तो आप लोग मान के चलिए, ठीक है। हो सकता है ट्रेन का कुछ ज्यादा टाइम लगता हो सकता है ट्रेन को कम टाइम लगता हो, ठीक है। तब उस पे टेंशन नहीं लेते हैं। बस को 0 से, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर मैक्सिमम, तो 40 जाने के लिए लगता है मान लिया जाए 20 सेकंड, मान लिया जाए। बाइसिकल को की मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर, उससे ज्यादा तेज में चला भी नहीं पाया था कभी, जाने के लिए मान लिया जाए लगता है 2 मिनट लगता है, यानी कि 120 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ट्रेन का एक्सीलरेशन क्या हो गया, ये स्पीड, हमारा फॉर्मूला क्या था, v - u डिवाइड बाय t, यानी कि एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है नई स्पीड माइनस पुरानी स्पीड चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया देखिए 60 - 0/10, 60 - 0 हो गया 60/10, 6, इसका एक्सीलरेशन 6 है। अभी यूनिट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 से 40 जाने के लिए 20 सेकंड लगा, मतलब
40 माइनस 0 हो गया 40 डिवाइड बाई 20, यानी कि 40/20 हो गया 2। इसका एक्सेलरेशन इतना है। बाइसिकल को 0 से 20 जाने के लगा 120 सेकेंड, तो 0 से 20 मतलब 20 माइनस 0 हो गया 20 डिवाइड बाई 120 मतलब 1/6। यहाँ पे एक्सेलरेशन 6 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 1/6 है। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? पहले वाले का है कि नहीं? इसका एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब ये तेजी से गाड़ी आगे बढ़ती है। इसको अगर स्पीड बढ़ाना हो तो ये जल्दी स्पीड बढ़ेगी। साइकिल वाला बच्चा जो है, अब मान लिया मैं जैसे साइकिल चलाता था, आप लोग चलाते होंगे, इसको कितना भी कर लो तो ये ट्रेन की इतना एक्सेलरेशन आप ला ही नहीं सकते हो, क्योंकि ट्रेन में लगी है बहुत पावरफुल इंजन। हम लोग का इंजन उतना मजबूत नहीं होता, राइट? इंसान का इंजन उतना थोड़ी मजबूत होता है। उसी तरह से अगर आप एरोप्लेन की बात करो तो इसका एक्सेलरेशन और भी ज्यादा होता है। सो दिस इज जस्ट टू कोरिलेट कि भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज का एक्सेलरेशन मतलब वो कितना तेजी से उसकी स्पीड बढ़ सकती है या बढ़ सकती है, घटने की बात नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट? No, sir. तो देखिए, हम लोग ने खेल खेल में ये देखा कि भाई एक्सेलरेशन जो होता है, ए, हम लोग उसका टर्म यूज कर रहे हैं, ए एक्रोनिम बोलते हैं अंग्रेजी में, इज वी मतलब नई स्पीड माइनस स्टार्टिंग की स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप लोग को ये फॉर्मूला हो गया, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो कि ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी, या फिर बोल सकते हो v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब ये जो देखिए यही फॉर्मूला था, उसी को अलग अलग रूप में हम लिख रहे हैं, हम लोग उसको जस्ट सिंप्लीफाइंग इट, है ना? मतलब चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमने देखा कि एक्सेलरेशन मतलब फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय टाइम। अगला स्टेप में हम बोल सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, यानी कि v माइनस यू इक्वल टू, ये हो जाएगा उधर चला जाएगा, डिवीजन था मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, यानी कि a/t, इसको at भी बोल सकते हैं। अब v जो है फाइनल स्पीड को एक तरफ रख लेते हैं, इक्वल टू ये u माइनस है, इधर इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो u प्लस at। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो हमने देखा जस्ट। ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा यूज होगा। अब बोले इसका क्या करना है? आप लोगों को सवाल ये आ सकता है कि भाई नई स्पीड ये है, पुरानी स्पीड ये थी, और चेंज होने के लिए टाइम इतना लगा, तो एक्सेलरेशन बताइए। या पूछेंगे कि भाई अगर इनिशियल स्पीड मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी वेग इतना हो और एक्सेलरेशन कुछ हो दिया हुआ हो और इतना टाइम तक गाड़ी चलती है, तो इसका मैक्सिमम स्पीड कितना हो पाएगा? कि भाई यू का वैल्यू आपको दिया कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब स्क्वायर पे आएंगे हम लोग, ठीक है? और टाइम लगा 2 आवर्स, तो स्पीड 2 घंटे, अगर इस स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसका एक्सेलरेशन इतना हो, तो 2 घंटे में उसकी गति कितनी हो जाएगी या उसका वेग कितना हो जाएगा? तो वही करेंगे। देखिए इनिशियल स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे यू की जगह पे 5 लिख देंगे, और ए का एक्सेलरेशन दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, तो ये 10 हो गया इधर, और टाइम लग गया 2 घंटे, तो हो गया आपका, ये हिसाब किताब है। अगर यही 1 घंटे में कितना हो जाएगा गति, देखिए आप इसको समझिए। यहाँ पे इनिशियल स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सेलरेशन ये है, 1 घंटे में कितना है, 2 की जगह पे 1 कर देंगे, तो 1 घंटे में इसी गति बढ़ के हो जाएगी, इसका वेग बढ़ के हो जाएगा 5 गुना 10 into 1, मतलब 1 घंटे में स्पीड हो जाए 5 प्लस 10 15। 2 घंटा तक सेम एक्सेलरेशन भी चलता रहेगा, तो 10 गुना 2 हो जाएगा, तो मतलब 15 से हो जाएगा बढ़ के 10 गुना 2 20 प्लस 5 25। तो ये इसको रिलेट करने के लिए है ये, कि अगर कोई चीज एक स्पीड से चल रही है, इस गति से चल रही है, इस वेग से चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, मतलब आपने ब्रेक पे सॉरी एक्सेलरेटर पे जोर लगाया हुआ है, पैर एक एक समान, मतलब जो है आप प्रेशर डाल रहे हो एक्सेलरेटर के ऊपर, उसको ज्यादा घटा बढ़ा नहीं रहे हो, एक ही जैसा एक्सेलरेट कर रहे हो। तो
कितना टाइम के बाद जो उसकी गति बढ़ती जाएगी, कितने कितने टाइम के बाद उसकी गति या उसका वेग कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला है जो हम लोग देखा। इसमें कुछ नया कुछ नहीं है, कुछ भारी भरकम सामान कुछ नहीं है। उसको हम लोग ने सिर्फ अलग अलग तरीके से देखा है यहाँ पे कि भाई एक्सेलरेशन का मतलब है कि नई गति, नया वेग क्या है, पुराना वेग क्या था, मतलब किस स्पीड से आपने स्टार्ट किया था, अभी कितना हो गया, और उसको होने में कितना टाइम लगा। उसी को अलग अलग फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने एक फॉर्मूला जस्ट देखा, जो हमने सीखा कि भाई एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि नया वेग और पुराना वेग को होने में कितना टाइम लगा, उतना ही। ठीक है, तो अभी देखिए, जो मैंने एक चीज बोला बीच में कि एक्सेलरेशन का यूनिट बोला कि 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, या आवर स्क्वायर हो, सेकेंड स्क्वायर हो, मिनट स्क्वायर हो, अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो भी समय का यूनिट है, टाइम का यूनिट है, उसका स्क्वायर होता है। बोलिए क्यों? देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का हमने कहा v माइनस यू बाई टी। अब v क्या है? मान लिया जाए v का वैल्यू है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ के हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया जाए कि ये पहले 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी गाड़ी, और हम लोग बोल रहे हैं कि इस स्पीड, इस वेग से इस वेग तक पहुंचने के लिए लगा मान लिया जाए 4 घंटा, 4 आवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे v की जगह पे आप रखेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, u की जगह पे रखेंगे, देखिए कभी भी कैलकुलेशन में यूनिट को मत भूलिएगा। जिस दिन यूनिट को भूले, यूनिट आपको भूल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। u का वैल्यू है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ना डिवाइडेड बाय t का वैल्यू है 4 किलोमीटर, 4 आवर, है ना। अभी देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, जगह बना देते हैं ताकि इसी जगह पे हम लोग करेंगे, ताकि हम लोग रिलेट कर पाएंगे उस चीज को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे था t था। देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये थोड़ा भारी काम लग रहा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सिंपल कर देते हैं। तो इसमें जो कॉमन चीज है उसको आगे निकाल लेते हैं। तो 10 माइनस 2 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं ऐसा, है ना। यहाँ पे 4 आवर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो लिखा था मैंने उसी को खाली सिर्फ कॉमन निकाल लिया भाई। 10 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम बोल सकते हैं 10 इंटू किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू किलोमीटर पर आवर, राइट। तो मैंने सिर्फ कॉमन चीजों को बाहर निकाल लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए भाई। नहीं, मान के चलूं कि आप लोग मेरे साथ हो। Yes, sir. ओके, तो देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, अभी इसको भी मिटाता हूँ, इसको भी मिटा, इसका भी मेरा काम हो गया। जिसका काम हो गया उसको गायब कर देते हैं। तो मेरा देखिए यहाँ पे अभी 10 माइनस 2 बाई 4 आवर है। 10 माइनस 2 क्या हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर। आसानी करने के लिए मैं इंटू लिख के रखता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 4 इंटू आवर। अब देखिए 4 2 जा 8, ये क्या हो गया, बन गया 2 किलोमीटर पर आवर बाय आवर। तो ये बन जाएगा 2 इंटू किलोमीटर बाय आवर इंटू आवर। ये वाला आवर, जो यहाँ वाला आवर है, ये वाला नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया, 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, आवर इंटू आवर, आवर स्क्वायर। तो ध्यान देने की बात यही है कि जब आप एक्सीलरेशन का यूनिट की बात करते हो, दैट इज डिस्टेंस का यूनिट बाय टाइम का यूनिट का स्क्वायर होता है। इसलिए अगर आप ऐसे रिलेट करो, वेलोसिटी या स्पीड जो है वो क्या है, दिस मेनी किलोमीटर्स पर आवर। ये क्या है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज व्हाट इज एक्सीलरेशन। मतलब देखिए अभी इसको रिलेट करते हैं,
वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्टेंस, मतलब आपका पोजीशन चेंज कितना हो रहा है, कहां से कहां तक, कितने घंटे में, ये है आपका पोजीशन चेंज इन अ गिवन टाइम। अगर आप एक्सीलरेशन की बात कर रहे हो तो दिस इज योर वेलोसिटी चेंज पर टाइम। तो ये हो गया डिस्टेंस बाय आवर, किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटे स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये वेलोसिटी को भी डिवाइड करता है टाइम से। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी का डिफरेंस निकाला और उसके उसको उस चेंज को होने के लिए कितना टाइम लगा। तो ये ध्यान रखिए, कभी कोई अगर बोले कि इसका एक्सीलरेशन है 2 किलोमीटर पर आवर, तो बोलिए कि भाई ये सवाल गलत है, ये इन्फॉर्म जानकारी ही गलत है। एक्सीलरेशन हैज टू बी डिस्टेंस पर टाइम यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, बिफोर आई मूव ऑन। शर्माने की जरूरत नहीं है, डाउट होना अच्छी बात है। जब भी डाउट निकले तो समझिए कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग समथिंग मोर। तो नो डाउट, ओके। आदर्श नगर के बच्चे, सुमंत, किसी को कोई डाउट हो, शंका हो तो पूछिए भाई। अंकित, शिवम, सुप्रिया, नो नो डाउट, ओके ओके। तो अभी तक आज की क्लास में, और देखिए आदर्श के जितने बच्चे हैं आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ हैं तो सबका नाम मुझे याद होने में टाइम लगेगा। आप लोगों ने नाम बताया भी नहीं अभी, अगले क्लास में आप लोग से नाम पूछेंगे, ठीक है। तो अगला क्लास होगा वो इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास होगा, जो अभी 12 मिनट में स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी इसी मीटिंग में ही हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे। तो उसमें आप लोग से नाम पूछा जाएगा। तो मैं आदर्श नगर के बच्चे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ में हैं, तो इसलिए, बट अदरवाइज सभी बच्चे का अपना अपना नाम होता है ना। ओके, तो अभी तक जो हमने किया है, वी जस्ट लुक्ड एट व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। स्पीड में दिशा नहीं होती है, वेलोसिटी में दिशा होती है, या वेग में दिशा होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, कि भाई जो हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, लोग बोलते हैं एक्सेलरेट करो, का मतलब क्या होता है। तो कि भाई एक्सेलरेटर जो होता है उसका काम होता है कम स्पीड को ज्यादा स्पीड कराना, और उसके लिए वो कितना टाइम में वो स्पीड बढ़ा, उससे हमको वो जो जिस रेट से स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ती है, उससे उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अभी और भी इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा स्लो चले, बिकॉज नो मेनी ऑफ यू वर न्यू, कुछ बच्चे नए थे, तो उनके लिए उनको उनको सेम स्पीड पे लाने के लिए थोड़ा सा मैं जोर डाल रहा था। बट अगली क्लास में हम लोग थोड़ा थोड़ा स्पीड कर पाएंगे, मतलब कल वाली क्लास में, साइंस की क्लास में, ठीक है। अभी ये सवाल है आदर्श नगर के बच्चों के से, कि जो लोग भी 9th क्लास में नहीं है, जो छोटी क्लास में है, उनको समझ में आया क्या? जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आ रहा है, चलिए Yes, अच्छी sir. बात है। नहीं मतलब इसलिए पूछा ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं मुश्किल करके पढ़ा रहा हूँ या भाषा आसान है। जी सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है, बढ़िया। चलिए, तो ये तो हुआ एक्सेलरेशन की बात की है हम लोग ने, त्वरण। अब इसका उल्टा, जैसे देखेंगे ड्राइवर का जो जो बस का ड्राइवर होता है, उसके पैर के एक पैर के पास होता है एक्सीलरेटर, एक पैर के पास होता है ब्रेक। तो एक्सीलरेटर क्या करता है, कम स्पीड को बढ़ा करके ज्यादा करता है। जो ब्रेक होता है, ब्रेक, वो क्या करता है, चलती गाड़ी हो गया भाई, पहुंच गए हम लोग डेस्टिनेशन पे, गंतव्य पे पहुंच गए, अभी ब्रेक लगा के पैसेंजर उतारेंगे। तो ये जो ब्रेक लगाने का काम जो होता है, इसको बोलते हैं इसे एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन। इसको बोलते हैं डेसिलरेशन, ठीक है। तो ब्रेक लगाने पर जब गाड़ी रुकती है, ये भी वही काम होता है कि एक वेलोसिटी से दूसरे वेलोसिटी की ओर पहुंचता है।
एक्सेलरेशन में क्या था, कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हुआ था, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, तो ये इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी से कम वेलोसिटी की ओर गया, उसको बोलते हैं डिसेलरेशन, लेकिन सारा हिसाब किताब सेम रहता है। अभी मान लिया आपने कहा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने सीखा, v माइनस यू बाई टी। v है आपकी नई स्पीड, u है आपकी पुरानी स्पीड, मतलब जिससे आपने स्टार्ट किया था, ये जो स्पीड हो गया और कितना टाइम लगा। डिसेलरेशन को भी हम लोग, चलिए ये मान लिया ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, या डी बोलिए, जो भी आपको समझ में आए। उसमें भी सेम होगा, v माइनस यू बाई टी, सेम फॉर्मूला रहेगा। अंतर सिर्फ ये रहेगा कि जो जो नया स्पीड है, जो बाद की स्पीड है, वो स्पीड हो गई 0 या कम हो जाएगी शुरू वाले स्पीड से। मान लिया जाए कि गाड़ी चल रही है 60 की स्पीड पे, आपने ब्रेक लगाया, वो 40 पे आ गया, तो मतलब u है 60, आपने ब्रेक लगाया कि भाई यहाँ पे स्लो स्लो जाने का, ये जोन में स्लो चलना है, तो स्पीड हो गया 40। तो नई स्पीड है 40, पुरानी स्पीड थी 60, तो क्या हुआ, आपने एक्चुअली ब्रेक लगा के स्पीड कम किया, तो इसको बोलेंगे डिसेलरेशन, या हिंदी में बोलते हैं मंदन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मंदी, ओके। मंदी नहीं होता है, मंदन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अंकित या सुप्रिया, आप लोग किसी को याद हो तो बताइए। ओके, ठीक है। सुमंत, आप में से कोई भी अगर याद हो कि डेसेलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं तो बता दीजिएगा, नहीं तो गूगल ट्रांसलेटर तो बोल रहा है कि मंदी, मंदी नहीं होता, आई डोंट थिंक इट्स डेसिल, इसका स्पेलिंग ही शायद शायद धीरे सर। धीरे, हाँ ठीक है, धीरे नहीं होता है, इसको मंदन होता है, तो जैसे त्वरण होता है ना, यहाँ पे मंदन, इफ नॉट रॉन्ग। स्पेलिंग शायद से गलत लिखे हैं आप सर शायद धीरे आई धीरे। एम सॉरी, मे बी यू यस सर, स्पेल्ड इसका इट मंदन रॉन्ग होता है। नहीं, that is okay, this L is not needed, I know that, this is एक्सेलरेशन। सर मंदन भी होता है। ए सर, ए इज deceleration, मिसिंग देयर। नहीं नहीं नहीं, यस सर। डी एक्स, हाँ डी यस। नहीं, तो डी एक्सेलरेशन को ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। डी एक्सेलरेशन हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इट्स कॉल्ड डेसिलरेशन, रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन भी कहते हैं, हाँ। तो एनीवेज, उस पे नहीं जाते हैं। मंदन है या मंदी है, दैट यू विल एनीवेज फाइंड आउट। पूरा फॉर्मूला, पूरा जो इसमें है, त्वरण बोल के या एक्सेलरेशन बोल के ही चलता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल टर्म्स there is something called deceleration, and which is reverse of acceleration, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जानने की बात यह है कि भाई एक्सेलरेट जब आप करते हो तो कम स्पीड से ज्यादा स्पीड की ओर जाते हो, डिसेलरेट करते हो जब, या ब्रेक लगाते हो, तो ज्यादा स्पीड से कम स्पीड की ओर जाते हो। तो ड्राइवर के पैर के नीचे जो दोनों दोनों लीवर होता है, उसकी बात हमने कर ली। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही रुकेंगे, अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि भाई जो है इसको कैसे, इस चीज को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वेलोसिटी का कैसे यूज करके उससे हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। और अगेन, जब भी मैं फार्मूला बताऊंगा आपको, तो मेरा पहला गोल ये रहता है कि आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि वो फार्मूला का जन्म कैसे हुआ। आई विल फर्स्ट ट्राई एक्सप्लेनिंग यू कि वो फार्मूला कहाँ से आया, एंड देन ओनली वी विल ट्राई डूइंग सम्स। तो जब आप फार्मूला को कैसे बना, वो अगर इफ यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद उसको यूज करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। फिर आपके वो दिमाग में बैठ जाता है। तो दैट इज व्हाई व्हेन वी लर्न अबाउट दिस वन, राइट। देखिए यहाँ जो हम लोगों ने आज फार्मूला सीखा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, उसको हम रिलेट कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये सिंपल है कि एक्सेलरेशन का मतलब है कि भाई किस स्पीड से किस स्पीड तक पहुंचे और कितना टाइम लगा।
तो बस उस जो 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 हिंदी और इंग्लिश में बोल रहे थे उसको आप लोगों ने फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला बनाया तो उससे ये बन गया, अब इसको यूज करते रहेंगे, हिसाब करते रहेंगे बैठ के। तो टू ऑल द किड्स, ओके, जो भी हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, आई ऑलवेज से कि ये इस चैप्टर का ये पार्ट है। तो जब पढ़ाई हो जाए, क्लास हो जाए, तो आप लोग जो है किताब निकालोगे, उसमें हर एक बुक का जो एक्सरसाइज होता है, आई वुड वांट यू गाइस टू डू दैट एक्सरसाइज। मतलब जो उसमें जो प्रश्नावली रहती है लास्ट में, उसको करना है। उसको करने पे आपको पता चलेगा कि भाई जो सीखा है वो उसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या सर ने ठीक से समझाया भी कि नहीं। नहीं समझाया तो आके मुझसे पूछोगे। अगर आप नहीं करोगे तो भाई तो फिर वही होगा कि सर ने कुछ ज्ञान दिया, हम लोगों ने सुन लिया, वो जितना भी पंडित रविशंकर, पंडित बाबा रामदेव, जो लोग अपना प्रवचन करते हैं, वैसा प्रवचन हो जाएगा फिर। तो वो प्रवचन के लिए नहीं है बेटा। आप लोग डिसिप्लिन ध्यान रखो कि जो भी पढ़ाई होती है उसका आपको एक्सरसाइज करना है, नॉट फॉर मी बट फॉर योर सेल्फ। लेकिन हाँ, अब मैं आपके पीछे टाइम लगा रहा हूँ, तो टीचर को मजा कब आता है? जब बच्चा पढ़ाई करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका एक्सरसाइज करके, अभी जैसे जैसे क्लास बढ़ते जा रहा है, ऊपर बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक्सरसाइज करके मुझे व्हाट्सएप में आपका फोटो भेजो कि मैंने ये एक्सरसाइज कर लिया, ये सवाल हो गया मेरा। और कैसे किया वो मुझे, उसका मुझे व्हाट्सएप का पिक्चर चाहिए होगा। मतलब टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोटो नोटबुक में या कॉपी में कर लिया आपने कि भाई ये 5 सवाल मैंने किया, ऐसे किया। जब आप वो sorry, जानकारी मुझे भेजोगे तो उससे उससे मुझे लगेगा कि हाँ चलो बच्चों को समझ में भी आ गया, उसको बच्चे यूज भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द गोल। मतलब जो भी हम पढ़ेंगे उसको, उसका एक्सरसाइज करेंगे, उसका उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उसको शेयर करेंगे। उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि ये क्लास जो भी हो रहा है, इसका इसका मेन पर्पस ये है कि इस क्लास में से कुछ बच्चे आईआईटी तक पहुंचे, इफ नॉट ऑल। ठीक है, और मैं आईआईटी बोल रहा हूं तो आई मीन आईआईटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, मतलब चलिए, तो यहाँ पे ही ये साइंस क्लास को खत्म करेंगे और कल फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग।